हे, न्यू वीडियो आ चुका है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए शुरू करते हैं। कैंग रेबल कैंप में घुसता है और कहता है ये रेबल कैंप सच में कुछ है। अगर कोई मुझे बोले ये एक छोटा सा कैसल या फिर एक विलेज है तो मैं इसे आराम से मान लूंगा। और वेपन्स और पोशन को देखते हुए सोचता है ये तो सारे वेपन्स और पोशन है, क्या ये लोग अपने सप्लाईज को मूव कर रहे हैं? पर मेरा क्वेस्ट अभी तक खत्म क्यों नहीं हुआ? क्या मुझे और भी ज्यादा इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा? पर उस तरफ से एक पर्सन आके कहता है हे, तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो? कैंग सोचता है अरे यार मैंने अपने गार्ड को डाउन कर लिया। और वो पर्सन कहता है हाँ वो बेयर, क्या तुम पेरियोनिम के डिसाइपल एडेले हो? कैंग सोचता है एडेले, मैंने ये नाम कहीं तो सुना। ओह, ये तो वही ब्लैक मैजिशियन का नाम है जिसे मैंने इनकाउंटर किया था यूरी और युंगजुन के साथ। और कहता है हाँ मैं पेरियोनिम का डिसाइपल एडेले हूँ और ये मेरा बेयर, मेरे लाइफ का मास्टरपीस चिमेरा पेपे। और टैंगी कहता क्या मैं तो टैप। पर कैंग उसका मुंह को बंद करा देता है और वो पर्सन कहता पेपे, पेरियोनिम ने कहा था मुझे। टैंगी कहता इंसान मेरा नाम पेपे नहीं टैंगी है। पर कैंग उसे घूसा मारते हुए कहता है हाँ मैं अपने मास्टर से मिलने आया हूँ। वो पर्सन जाते जाते कहता है पेरियोनिम अभी आर्मी प्रिजन में चिमेरा का ख्याल रख रहे हैं, वो बहुत ज्यादा खुश होंगे तुम्हारे बारे में सुन के। और कैंग कहता थैंक यू। और भी कहता है एडेले बहुत ज्यादा थैंक्स, मैं नहीं जानता था तुम्हारा ऐसा कनेक्शन है। और दूसरी तरफ टैंगी उसे मारता है, काटता है और कहता है मैं टैंगी हूँ पेपे नहीं। हम देखते हैं वॉच टावर में एक पर्सन को जो कहता है सो तुम कह रहे हो होली किंगडम में इसमें इन्वॉल्व हो सकता है? एक क्रिस्टल बॉल से कोई कहता है हाँ सही कहा। और हम देखते हैं ये है एडवांस ब्लैक मैजिशियन पेरियन जो कहता है सो हमें अपने प्लान को जल्दी से एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। साउथ के सारे ब्लैक मैजिशियन को गैदर कर लो। लेपा कैसल के लॉर्ड ने डिसाइड किया है हमें ज्वाइन करने का। इन 3 दिनों में जब वो हमें सिग्नल देंगे हम लोग अटैक करेंगे लेपा कैसल में। क्रिस्टल बॉल से कहता है तो प्रिपरेशन कैसे चल रहा है? हम देखते हैं बहुत सारे स्केलेटन्स को। पेरियन कहता है चिंता मत करो, मैंने कई सौ चिमेरा और अंडेटो को कलेक्ट किया है, तो मैं तुम्हें बैटल के लिए गुड लक कहता हूँ। और हम देखते कोई तो देख रहा है। पेरियन भी महसूस कर लेता है और एक स्पेल को यूज करता है। एक मैजिक स्केलेटन इधर उधर देखता है पर कहता है नहीं। पेरियन कहता है मुझे भी एक प्रेजेंस को फील हुआ, क्या मैंने मिस्टेक किया? दूसरी तरफ हम देखते हैं कैंग को जो भागता है और सिस्टम कहता है इंफॉर्मेशन रेबल के बारे में पूरा हुआ। कैंग कहता है फ्यू मैं ऑलमोस्ट पकड़ा गया था। सोलिपा कैसल का लॉर्ड एक ट्रेटर है, हाँ कितना घटिया। 3 दिन मुझे जल्दी से जाना पड़ेगा। सामने एक पर्सन से धक्का लगता है कैंग का। वो पर्सन कहता है मेरा पीठ। और दूसरी तरफ 2 गार्ड कहता है ए वहाँ पर क्या चल रहा है? कैंग सोचता अरे यार क्या मैं पकड़ा जाऊंगा, मैं यहाँ से कैसे बचूं? और दूसरी तरफ हम देखते हैं एक ड्वार्फ को जो कैंग का स्वॉर्ड देख के कहता है ये स्वॉर्ड। गार्ड सामने आके कहता है हे तुम अपने चेहरा दिखाओ। कैंग सोचता है मेरे पास कोई चॉइस नहीं है फाइट करने के अलावा। पर तब ड्वार्फ उसके सर को नीचे झुकाते हुए कहता है अरे सॉरी मेरे असिस्टेंट ने सारे वेपन्स को गिरा दिया, मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। गार्ड कहता तुम तो वेपन फैक्ट्री के ड्वार्फ हो ना? फिर जाते हुए कहता है छे इतना आवाज मत करो। कैंग हैरान होकर सोचता है क्या एक एनपीसी ने मुझे बचाया? और उस तरफ से ड्वार्फ कहता तुम्हारे पास वो स्वॉर्ड कैसे आया? फिर हम देखते हैं वर्कशॉप में जहाँ पर वो ड्वार्फ हंसते हुए कहता है ये तो वही है जिसे मैंने बनाया था, मैंने कभी सोचा नहीं था मैं किसी से मिलूंगा जो मेरे स्वॉर्ड को यूज कर रहा है, तुम एक अच्छे लड़के हो। और कैंग उस तरफ से कहता है सो तुम लोग किडनैप हुए हो रेबल्स से और फोर्स हुए हो वेपन्स बनाने के लिए? वो ड्वार्फ कहता है हाँ तुमने सही कहा। और कैंग सोचता है मुझे एक क्वेस्ट दिख रहा है और कहता है मैं एक एडवेंचरर हूँ और मैं ऑपोजिट साइड हूँ जिसने तुम्हें किडनैप किया है, अगर तुम चाहो मैं तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ निकलने में। वो ड्वार्फ सोचता है निकलना, हाँ ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। दूसरा पर्सन कहता है चीफ क्या थोड़ा रुकना अच्छा नहीं होगा? उन्होंने वादा किया है इसके बाद हमें निकलने देंगे। चीफ चिल्ला के कहता है क्या तुम बुद्ध हो? क्या तुम सीरियसली बिलीव करते हो किडनैपर के बात को? वो लोग कुछ भी करेंगे हमसे काम कराने के लिए। फिर घूमते हुए कहता है मैं तुम्हारे ऑफर को एक्सेप्ट करता हूँ पर तुम्हें मेरे वेपन्स को भी ले जाना पड़ेगा। रैंक बी का एक क्वेस्ट पॉपअप हो जाता है। कैंग कहता है मुझ पर छोड़ दीजिए और उसका अंदर का मन सोचता है ये क्वेस्ट मुझे एक और क्वेस्ट देगा। मैं सोच रहा हूँ फाइनल रिवॉर्ड
आउट कैसा होगा। उसी वक्त योजमा एम्पायर के एक होटल में फोनिक्स गिल्ड के वाइस गिल्ड मास्टर रैचेल और गिल्ड मास्टर कैरी होता है और दूसरी तरफ न्यू वर्ल्ड गिल्ड के गिल्ड मास्टर और वाइस गिल्ड मास्टर होता है। फोनिक्स गिल्ड मास्टर कहता है सो तुम चाहते हो एक साथ एमएस क्वेस्ट करना। केमसीओ कहता है हाँ यही है, तुम और कितनी बार पूछने वाले हो। फोनिक्स गिल्ड के गिल्ड मास्टर कहता है मेन सिनेरियो का इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा टॉप सीक्रेट है और मैं जानता हूँ न्यू वर्ल्ड गिल्ड हमसे बहुत आगे है, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ हमारे साथ ही क्यों। फिर केमसीओ गंदा काम करते हुए कहता है मैं ये जानता हूँ पर इससे हमारा और दूसरे गिल्ड में एक बहुत बड़ा गैप हो जाएगा, तो ये सही नहीं है। और एक चीज मैंने सुना फोनिक्स गिल्ड एली बॉस को चेस कर रहा है, सो अपने हाथ को उससे दूर रहो, यही है रीजन हम तुम्हें हेल्प कर रहे हैं। तो हम समझे ना हम लोग क्या कहना चाहते हैं। फोनिक्स गिल्ड सोचता है क्या ये एक बहाना है एक वॉर के लिए। मुझे नहीं पता था एली बॉस के साथ न्यू वर्ल्ड गिल्ड का एक कनेक्शन है, अगर वो लोग हमारा दुश्मन बने तो ये हमारे गिल्ड के लिए बहुत बुरा होगा। और कहता है ठीक है। केमसीओ कहता है हाँ सच में, और सोचता है कितने डरपोक है ये सब लोग एकदम बोरिंग हैं। और हमें बताया जाता है न्यू वर्ल्ड गिल्ड और फोनिक्स गिल्ड के अलायंस की वजह से एरिना कम्युनिटी में एक जैसे बॉम्ब गिर गया, पर उसके दूसरे ही दिन एक वीडियो की वजह से कम्युनिटी फिर से हिल गया। और हम देखते न्यू वर्ल्ड गिल्ड के वाइस गिल्ड मास्टर कहता है भैया, और गिल्ड मास्टर कहता है क्या हुआ तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। वाइस गिल्ड मास्टर कहता है क्या तुमने देखा एरिना कम्युनिटी में जो वीडियो अपलोड हुआ। एली बॉस उस शैतान के में से सुन के कहता है फिर हम देखते हैं वो वीडियो को जहाँ पर एली बॉस कहता है हे एवरीवन ये एली बॉस है, मैंने देखा मेन सिनेरियो को बड़े बड़े गिल्ड ने मोनोपोलाइज कर रहे हैं। मैं जानता हूँ तुम में से बहुत लोग चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, पर मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ कुछ, और वो है मैं तुम लोगों को इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा मेन सिनेरियो का। और इस तरफ केमसीओ शॉक होता है। कैंग और कहता है अगर तुम लोग इंटरेस्ट हो तो लीपा कैसल में 3 दिन में आ जाना। केमसीओ कहता है वाओ मेरे ब्रदर रिवील करेगा इतना ज्यादा एक्सपेंसिव इंफॉर्मेशन को, मैं सोच रहा हूँ वो क्या प्लान कर रहा है, ये जरूर अच्छा होगा। और कैंग फिर से कहता है याद रखना लेपा कैसल 3 दिन। 1 मिनट, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। और चलो कंटिन्यू करते हैं। फिर हम देखते हैं लेपा कैसल का सीन जहाँ पर एम्परर कहता है तो तुम्हें क्या कुछ मिला। कैंग कहता है हाँ मैजेस्टी, मुझे आर्टी डेजर्ट में रेबल कैंप मिला, वो लोग ब्रियांग लिख के वहाँ पर छुपा हुआ है, उन्होंने अपने एंट्रेंस को मैजिक के द्वारा हिडन करके रखा है। एम्परर कहता है तुम अच्छे लग रहे हो। कैंग कहता है ये आपकी ही वजह से है मैजेस्टी, और सोचता है ये शैतान एम्परर। और भी कहता है इन्वेस्टिगेशन के दौरान मैंने फ्री किया बहुत सारे ड्रॉफ्स को, इससे उनके वेपन सप्लाई भी घट गए हैं। एम्परर कहता है क्या तुमने ट्रेडर को ढूंढ पाए। कैंग कहता है काउंट रेमोन यानी लेपा कैसल का लॉर्ड, वो उनके साथ काम कर रहा है, वो लोग 3 दिन के अंदर ही एक सरप्राइज अटैक लॉन्च करने वाले हैं। एम्परर कहता है ओह अच्छा, मैंने बहुत सारे एडवेंचरर्स को भेजे पर तुम अकेले ही सक्सीड हुए और क्वेस्ट भी कंप्लीट हो जाता है। और कैंग कहता है मेरा बॉडी हल्का लग रहा है। एम्परर और कहता है ये मेरा फाइनल ऑर्डर है, एल्रेड को असिस्ट करो रेबल फोर्स को ब्लॉक करने में। कैंग को क्वेस्ट मिल चुका है एमएस ग्रेड का, जिसको होता है उसे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा लेपा कैसल को रेबल से। कैंग कहता है समझ गया। कैंग सोचता है इसका रिवॉर्ड यूनिक आइटम है, मतलब ये एक फाइनल क्वेस्ट है। फिर कैंग केमसीओ को देखते हुए कहता है किसने सोचा था ये न्यू वर्ल्ड गिल्ड का गिल्ड मास्टर होगा, अब मैं समझा वो इतना पावरफुल क्यों था। पर अगर मैं अब सोचूं वो दोनों साउथ के कैसल को बचाएंगे और इस तरफ मैं अकेले वेस्ट कैसल को बचाऊंगा, हमारे पास तो बहुत कम इंसान है, मैं अकेले गिल्ड साइज क्वेस्ट कैसे कंप्लीट करूं। फिर उसे एक आइडिया आता है और कहता है मैं वो कर सकता हूँ, अगर ये अच्छा खासा गया तो मेरे पास एनफ पीपल होंगे, मतलब समझ रहे हो ना क्या हुआ, वो उस वीडियो से अच्छे खासे इंसान को अट्रैक्ट कर लिया लेपा कैसल में। फिर कमेंट्स आते क्या वो सच में हमें ज्वाइन करने देगा, और एक कहता है नहीं नहीं वो क्यों ऐसा करेगा, और एक कहता फिर भी मैं जाऊंगा, और एक कहता अरे मैं हूँ ऑलरेडी लेपा कैसल में। फिर हमें बताया जाता है इस तरह जो इन्फॉर्मेशन कैंग ने मेन सिनेरियो के बारे में शेयर किया था वो अरीना कम्युनिटी में आग की तरह फैल गया।
इस एली बॉस का पॉपुलैरिटी भी बढ़ गया और इससे एक नोटिसेबल ग्रोथ को देखा गया उसके लाइव स्ट्रीमिंग में। और हम देखते हैं 2,34,000 लोग होते हैं। कैंग सोचता है ये अमाउंट नॉर्मल से 2 गुना है। कैंग कहता है हेलो एवरीवन, ये एली बॉस है। आज मैं बात करने वाला हूँ मेन सिनेरियो के बारे में जो तुम लोग सारे पूछ रहे हो। कमेंट्स आता है क्या तुम सच में हमें ज्वाइन करने दोगे? ये झूठ तो नहीं है, मैं तुम्हें विश्वास करता हूँ एली बॉस। अगर ये सच हुआ तो मैं अभी अभी ज्वाइन कर लूंगा। कैंग कहता है ऑफ कोर्स ये कोई झूठ नहीं है। लिपा कैसल में आज एक अटैक होने वाला है और हमारा क्वेस्ट है लिपा कैसल को बचाना रेबल फोर्सेस से। पर मैं तुम लोगों के साथ क्वेस्ट को शेयर नहीं कर सकता क्योंकि एरिना में वैसा काम नहीं होता। पर मैं तुम लोगों को मौका दे रहा हूँ इस वन टाइम इवेंट को ज्वाइन करने का और एक साथ खेलने का। कमेंट्स आता है मतलब तुम हमें पूछ रहे हो हेल्प के लिए। और एक कहता है प्रॉब्लम ही क्या है? और एक कहता है हाँ वो तो हमें चांस दे रहा है, उसका ग्रेटफुल होना चाहिए क्योंकि वो हमें ज्वाइन करने दे रहा है। इडियट। कैंग सोचता है उनके रिस्पॉन्स बहुत अच्छे हैं जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था और कहता है सो हम लोग मेन सिनेरियो क्वेस्ट को शुरू करने वाले हैं। फिर हम देखते हैं रेबल फोर्सेस के बहुत सारे पर्सन मारे गए हैं। एल्ड्रेड कहता है रेमोन तुम शैतान, मैजेस्टी ने तुम्हें लिवा कैसल भी दिया और तुम रेबल फोर्सेस को ज्वाइन कर चुके हो। रेमोन कहता है तुम्हें क्या पता, तुम्हें एम्पिरर विश्वास करता है इसलिए तुम हमें समझ नहीं पाओगे, अटैक करो। उस तरफ से रेबल फोर्स आता है और इस तरफ का एल्ड्रेड का फोर्स आता है और कैंग ये सब एंजॉय करता है पॉपकॉर्न खाते खाते। कमेंट्स आता है मैं बिलीव नहीं कर सकता ये फ्री है। और एक कहता है सच में मुझे बहुत अच्छा लगा एली बॉस के स्ट्रीम को ज्वाइन करते हुए। और एक कहता है उसे पॉपकॉर्न कहाँ से मिला। फिर हम देखते दोनों का ही युद्ध शुरू होता है। कैंग सोचता है मुझे पता है ये पहले से ही प्रोग्राम है पर ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एल्ड्रेड वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, ऐसा ही चलता रहा तो वो आराम से जीत जाएगा। अच्छे से लड़ो काउंट रैमन। इस तरफ हम रैमन को देखते हैं जो कहता है एल्ड्रेड। फिर वो दौड़ते हुए कहता है एल्ड्रेड अगर सिर्फ तुम नहीं होते। एल्ड्रेड कहता है अगर यहाँ पर मैं नहीं होता तो कोई और होता तुम्हें रोकने के लिए। रैमन कहता है तुम्हें इससे बाहर रहना चाहिए था एल्ड्रेड, इतना नाटक क्यों कर रहे हो ऑनरेबल होने का? अगर तुम मेरे जगह पे होते तुम ऐसा ही करते। एल्ड्रेड एक जोरदार अटैक करते हुए कहता है मैं तुम्हारी जैसा नहीं हूँ। फिर एक और हिट करता है और इससे रोमान का हाल बेहाल हो जाता है और वो गिरते हुए एलेक्स। एल्ड्रेड कहता है तुमने अपने घटिया मुंह से मैजेस्टी का नाम कैसे लिया? हाँ एली बॉस सोचता है एल्ड्रेड बहुत ज्यादा कूल है। एल्ड्रेड कहता है थैंक्स कैंग मुझे ये सब हैंडल करने के लिए, पर तुमने ये मास्क क्यों पहना हुआ है? कैंग कहता है ये मेरा रिलीजियन का पार्ट है। कोई कमेंट में कहता है हाँ एली बॉस का रिलीजियन और एक कहता है एली बॉस का चर्च। एल्ड्रेड कहता है हमने पहला स्टेज को पार कर लिया है।